नमस्कार दोस्तों। इस स्टोरी चैनल पर मैं आपके लिए ऑडियो में लेकर आ रहा हूं कुछ अनसुनी और रोमांचक कहानियां। मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स। शुरू करते हैं कहानी अपनी। शहर की सबसे पुरानी लोकल ट्रेन हर रात ठीक 11:47 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती थी। लोग कहते थे कि यह बस एक ट्रेन है, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह ट्रेन सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि उनकी अधूरी कहानियों को भी अपने साथ ले जाती है। आरव उसी ट्रेन में चढ़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, और आंखों में वो थकान थी जो नींद से नहीं, जिंदगी से आती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस शहर को ऐसे छोड़ेगा, बिना किसी को बताए, बिना पीछे देखे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं थी, बस कुछ चेहरे थे जो अपने अपने बोझ उठाए खड़े थे। ट्रेन आई बिना शोर के, दरवाजे खुले और आरव अंदर चला गया। डिब्बा लगभग खाली था। सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। एक कोने में एक लड़की बैठी थी, कान में ईयरफोन, आंखों में आंसू और हाथ में टूटा हुआ मोबाइल। बीच की सीटों पर एक औरत थी जो बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, जैसे समय उससे भाग रहा हो। ट्रेन चली। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब पीछे छूट जाएगा। वो नौकरी जहां उसे कभी समझा नहीं गया, वो रिश्ता जहां उसने खुद को खो दिया, और वो सपना जो उसने किसी और के लिए छोड़ दिया था। पहली बार है? आवाज बूढ़े आदमी की थी। आरव चौंका। क्या? इस ट्रेन में? बूढ़ा मुस्कुराया। यह ट्रेन हर किसी को नहीं मिलती। आरव ने कुछ नहीं कहा। शहरों में अजीब लोग मिलना आम बात थी। यह ट्रेन, बूढ़ा आगे बोला, उनके लिए है जो भाग रहे हैं। आरव का दिल जोर से धड़का। भागने में कोई बुराई नहीं, बूढ़े ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। लेकिन सवाल यह है कि तुम किससे भाग रहे हो, दुनिया से या खुद से? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन उसे अपने ही चेहरे की परछाई दिख रही थी। अचानक ट्रेन धीमी हो गई। एक स्टेशन आया। नाम लिखा था, अगर कोई नहीं उतरा, कोई नहीं चढ़ा। फिर अगला स्टेशन। काश लड़की उठी, दरवाजे तक गई, लेकिन आखिरी पल में रुक गई। उसके आंसू गिर पड़े। रुकना चाहती थी, बूढ़े ने कहा, लेकिन डर गई। लड़की ने आरव की तरफ देखा। अगर मैं उतर जाती तो शायद सब बदल जाता। आरव कुछ कह पाता उससे पहले ट्रेन चल पड़ी। अगला स्टेशन था। हो सकता था यहां औरत उतरी। जाते जाते उसने कहा, मैं हमेशा समय पर पहुंची, बस सही जगह नहीं। डिब्बे में अब सिर्फ आरव और बूढ़ा रह गए थे। तुम कहां उतरोगे? बूढ़े ने पूछा। आरव ने जवाब नहीं दिया। सच तो यह था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह कहां पहुंचना चाहता है। वह बस जाना चाहता था, दूर। ट्रेन अब तेज चल रही थी। खिड़की के बाहर दृश्य बदलने लगे। आरव ने खुद को अलग अलग उम्र में देखा। बचपन में, जब वह लेखक बनना चाहता था। कॉलेज में, जब उसने पहली बार प्यार किया था। और हाल ही में, जब उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया था। उसकी आंखें भर आईं। अंतिम स्टेशन आने वाला है, बूढ़े ने कहा। स्टेशन का नाम चमक रहा था। फिर से आरव कांप गया। अगर मैं उतर गया तो तुम्हें लौटना होगा, बूढ़ा बोला, उसी जिंदगी में जिससे तुम भागे हो। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम जानते हो, भागना समाधान नहीं था। और अगर नहीं उतरा? बूढ़े ने मुस्कुराकर अपनी आंखें खोली। पहली बार आरव ने उन्हें ठीक से देखा। उनमें अजीब सी शांति थी। तो तुम हमेशा भागते रहोगे? ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। आरव उठा। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन हल्का। उसने बूढ़े की तरफ देखा। सीट खाली थी, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव ने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। स्टेशन सुनसान था, लेकिन डरावना नहीं। हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। पीछे से ट्रेन की आवाज आई, और फिर खामोशी। आरव ने अपनी डायरी खोली। पहली बार उसने भागने के लिए नहीं, लिखने के लिए कलम उठाई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में वह तो यहीं से शुरू हुई थी।